हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शीतल आज फिर से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने फोटोशॉप के बारे में बात की थी। फोटोशॉप ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। सो टुडे विल बी आवर फर्स्ट क्लास ऑफ फोटोशॉप एंड आज हम बात करेंगे कि हम फोटोशॉप में क्या क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उस पर कैसे वर्क किया जाता है, लेयर पर कैसे वर्क किया जाता है, पेज पर कैसे वर्क किया जाता है, एनिमेट कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम फोटोशॉप के बारे में और जानकारी लेते जाएंगे। सो अगर आप चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या आपका कोई सजेशन है या कोई टॉपिक है जो मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट मी। और फ़ोटोशॉप में जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके जो मेन्यूज़ हैं, टूल्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो इन्हें आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है ताकि आपको याद रहे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बात नहीं होगी। फ़ोटोशॉप है, इसमें क्या होता है, कोरल से ये बिल्कुल डिफरेंट है। सो यू विल बी कन्फ्यूज मे बी, बट अगर आप पहले फ़ोटोशॉप पर वर्क कर चुके हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। बट जो फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कोरल पर तो पेज पर वर्क होता था नॉर्मल, बट इस पर क्या होता है, इस पर लेयर पे वर्क होता है। सो लेयर पे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक लेयर ली मैंने, उस पर एक सर्कल क्रिएट किया, फिर सेकंड लेयर ली, उस पर उसका दूसरा पार्ट क्रिएट किया। तो इसमें अलग अलग लेयर पर वर्क होता है। लेकिन कोरल पर क्या होता है, वो एक ही पेज पर हम अपना पूरा क्रिएटिव तैयार कर लेते थे एंड देन जो लास्ट स्टेप होता है वो उसको प्रिंटिंग का ही होता है। बट इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप लेयर पे ही वर्क करना होता है। अगर आप लेयर पे वर्क नहीं करोगे तो लेयर मर्ज हो जाएंगी आपस में। सो यू विल बी नॉट एबल टू चेंज द कलर और एनी एडिटिंग। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें लेयर पे वर्क करना है। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सो आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फ़ोटोशॉप में किस तरीके से वर्क होता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पेज का जो साइज़ है वो कहाँ से लेना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पेज ले लेंगे। अपना पेज हमें लेना है कंट्रोल N से, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाकर भी पेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ साइजेस दिए हुए हैं, जैसे ये 340x445, 1080x1080। तो मैं इसमें से ये वाला साइज़ ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम ये जो अनटाइटल है इसको कोई नाम दे देते हैं अपनी फाइल को। तो जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया ABC, ये नेम दे दिया। ये साइज़ हो गया, इसकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई। पिक्सल में चाहिए हमें। ओरिएंटेशन इसकी हमें कैसे चाहिए, ओरिएंटेशन हमें इसको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। तो ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। इस तरीके से इसकी वो चेंज हो जाएगी। बट जो 1080 है वो तो सेम ही है। तो अगर आपको ये देखना है कि लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है तो हम ये वाला साइज़ ले सकते हैं, या फिर और कोई जो आपको लगे। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इसमें से, या फिर ये वाला। अब मैं इसको लैंडस्केप में ले रही हूँ। उसके बाद ये पिक्सल में है, RGB कलर है, बैकग्राउंड वाइट है। देन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा पेज आ गया है। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि हमें जो इसमें वर्क है वो लेयर पे करना होता है। तो ये हमारा लेयर बॉक्स है, लेयर पैनल है। सो अगर मान लो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, अभी आपको अपनी विंडो में लेयर पैनल नहीं दिख रहा है, तो आपको ये कैसे लाना है, आपको F7 प्रेस करना है। फंक्शन की में जो F7 है उसको प्रेस कर देना है, आपका ये लेयर बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे स्पेस स्क्रीन पर, यानी कि हमारी विंडो में जो भी है, यानी कि अभी मैंने यहाँ क्या इंसर्ट कर रखा है, सिर्फ एक पेज लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बैकग्राउंड। अभी ये लॉक है, इसको अनलॉक कर देंगे। डबल क्लिक किया, अनलॉक हो गया। तो अब ये लेयर आ गया। तो ये लेयर है। अगर मैं इसको अभी इस तरीके से मूव करती हूँ माउस से तो ये देखिए ये अलग हो गई, ये लेयर है। पीछे से ये ट्रांसपेरेंट है और ये जो इसका बैकग्राउंड है ये वाइट है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो कोरल ड्रॉ था उसमें उसका वाइट पेज होता था पूरा, और आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते थे। इसमें लेकिन क्या है, यहाँ पे पूरा ये ब्लैंक है और आपको जो भी क्रिएट करना है अपने इस पेज पर क्रिएट करना है। ओके। सो अगर आप मान लो अब इसमें आपको कलर चेंज करना है अपने बैकग्राउंड का, तो यहाँ पे ये कलर्स दिए हुए हैं। तो जैसे मेरे को बैकग्राउंड में
ये रेड कलर फिल करना है। यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से कर दूँगी कंट्रोल डिलीट। ठीक है, कंट्रोल डिलीट किया, हो गया। और अगर मान लो मतलब ये जो इसमें होता है कलर, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, तो अगर जैसे मुझे ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ से हमने कलर लिया, जैसे मैंने ये वाला लिया, सेलेक्ट किया और कर दिया कंट्रोल डिलीट, तो कंट्रोल डिलीट से हो गया। बट ये जो फोरग्राउंड कलर यानी कि जो ये ऊपर वाला कलर है ये मुझे चाहिए, जैसे मैंने ये ब्लू कलर है वो कलर चेंज करना है, तो हमें करना है शिफ्ट बैक स्पेस और यहाँ पे आ रही है फोरग्राउंड कलर, देन ओके, तो ये चेंज हो गया। तो ये इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल डिलीट और ऑल डिलीट। तो ये याद रखना कि कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड कलर और शिफ्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर। ओके, सो अब मैंने इसको मैं नॉर्मल कर देती हूँ। अगर हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो अगर आप कंट्रोल Z करते हो, अभी कोरल ड्रॉ में आप क्या करते थे, कंट्रोल Z करते थे तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे चले जाते थे। अंडू की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल Z होती है, बट इसमें पता नहीं मेरी ज़ुबान क्यों लड़खड़ा रही है, सो सॉरी फॉर दैट। सो कंट्रोल Z से नहीं होगा, इसमें ऑल्ट कंट्रोल Z प्रेस करना है, इससे हम अंडू की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पहले जैसा हो गया वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेयर पे वर्क होता है, तो उसमें कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इसका ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पर मैं अगर क्लिक करके रखती हूँ तो ये आ गया मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल। तो मूव टूल है, जो मूव टूल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, पिक करने के लिए यूज़ होता है। तो अब उसके बाद जो ये नीचे ये कुछ टूल दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, और ये अलग अलग शेप्स दी हुई है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया है इस तरीके से, और इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ कंट्रोल डिलीट। तो अभी ये एक्टिवेट है, इसको डिसेबल करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल D, डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल D कर दिया, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको मेरे को मूव करना है इधर, तो अब मैं ये मूव टूल लेती हूँ और मैं इसको मूव कर रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो पेज के साथ मूव हो रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि इस पर लेयर पर वर्क होता है। तो अभी क्या हो गया, ये मैंने इस पर बनाया तो ये इसके साथ मर्ज हो गया पेज के साथ, और मैं क्या चाहती हूँ कि सिर्फ ये जो बॉक्स मैंने क्रिएट किया है सिर्फ ये मूव हो, पेज मूव ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो ऑल्ट कंट्रोल Z करेंगे, हटा दिया। अब हमें क्या करना है, लेयर लेनी पड़ेगी। लेयर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, क्लिक किया, लेयर आ गई। अब इस पे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कीजिए एंड देन कंट्रोल डिलीट से कलर कीजिए, डीसेलेक्ट कीजिए, मूव टूल लीजिए, और ये देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये हटा दीजिए। पहले मैंने उसी लेयर पे बना दिया, आई थिंक, सॉरी, इस वाली लेयर पे बनाना है, हाँ, तो इस लेयर पे बनाया मैंने। कंट्रोल डिलीट किया, डीसेलेक्ट किया, अब ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करती हूँ तो ये मूव हो रहा है। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि आपने कौन सी लेयर पे वर्क किया है। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, तो ये सबसे बड़ा पंगा है कि इसमें लेयर पे वर्क होता है, ठीक है। तो अगर अब जैसे ये आपने इस लेयर पे बनाया है, अब आपको एक सर्कल क्रिएट करना है। तो अगर आप वो इसमें क्रिएट कर देते हो इस तरीके से, और कलर मैंने ये वाला ले लिया, डीसेलेक्ट किया, और अब मैं सर्कल को मूव करना चाहती हूँ, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, मर्ज हो गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक ही लेयर पर क्रिएट कर दिया। तो मुझे क्या करना होगा, अलग लेयर इंसर्ट करनी होगी, दोबारा सर्कल क्रिएट करना होगा, कलर फिल किया, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल D, डीसेलेक्ट। अब इसको मूव करना है, मूव टूल सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए मूव हो गया। सो पता चला आपको कि इसका क्या यूज़ होता है, कैसे होता है, लेयर का क्या यूज़ है, क्यों हमें अलग अलग लेयर इंसर्ट करनी होती है। तो इसका यही रीज़न है कि अगर आप एक ही लेयर पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर पर बनानी है। जैसे मान लो आप एक घड़ी बना रहे हो, तो उसकी सुई, नंबर, सर्कल, कलर सब अलग अलग लेयर पे करना है आपको, नहीं तो वो आप उसमें कुछ एडिट भी नहीं कर सकते, आपका पूरा क्रिएटिव ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लेयर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये देख यहाँ पे क्लिक मतलब कर्सर को रखते ही यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, तो ऐसे लेयर ले सकते हो। और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप लेयर इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए, तो अब ये लेयर आ गया, न्यू लेयर का ऑप्शन आ गया। आप इसमें लेयर का नेम भी दे सकते हो, जैसे कि लेयर 1, मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लेयर को कोई कलर देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखना चाहते हो, तो अभी तो ये नॉर्मल है, बट आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई बड़ी फाइल होगी, मान लीजिए ब्रोशर क्रिएट कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप उनको अलग अलग कलर से मेंशन करके डिवाइड कर सकते हो कि ये मेरी जो लेयर है या ये वाला जो ग्रुप है, ये इसमें टेक्स्ट है, इसमें इमेजेस हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इस तरीके से। मोड यहाँ पे आपको नॉर्मल रखना है लेयर का, ओपेसिटी 100, देन ओके। तो ये लेयर 1 हो गई। तो इस तरीके से हमें याद आएगा कि लेयर 1 पर सर्कल है, या फिर आप इसको सर्कल का नेम दे सकते हो, सर्कल, रेक्टेंगल, इस तरीके से आप दे सकते हो इसका नेम लेयर का, जिससे आपको आसानी रहेगी कि आपको याद रहेगा कि ये आपने कौन सी लेयर पे वर्क किया है, कौन सी लेयर पर करना है, ठीक है। तो ये होता है लेयर का यूज़। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेयर पे वर्क क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, लेयर इंसर्ट कैसे करते हैं, कलर अगर हमें करना है तो उसकी शॉर्ट की क्या है। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल डिलीट, और फोरग्राउंड के लिए कंट्रोल शिफ्ट बैकस्पेस, फोरग्राउंड के लिए शिफ्ट बैकस्पेस, और लेयर पैनल अगर हाइड हो जाए तो उसके लिए F7, और डी सेलेक्ट के लिए, यानी कि अगर कोई जो लेयर एक्टिवेट है या कोई सर्कल जो है सिलेक्शन है उसका, तो डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन, सेव के लिए कंट्रोल एस, ओपन के लिए कंट्रोल ओ। तो ये छोटी छोटी शॉर्ट की है, ये तो आपको पता ही होंगे जो बेसिक में बताया जाता है, बट मैंने फिर भी रिपीट कर दिया आपके नॉलेज के लिए एक बार। सो अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है, शॉर्ट कीज़ हैं, या कोई ऐसी ट्रिक है जो आपको पता है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो शेयर इन कमेंट में भी शेयर कर सकते हो, जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, हो सकता है मुझे ही आपसे कुछ न्यू सीखने को मिले, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं। और एंड दिस इज़ डजेंट मैटर कि हम किसी से भी सीखें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने व्यूज़, अपना सजेशन, या आप जो भी अगर कोई शॉर्ट की जानते हो आप, या कोई तरीका जानते हो, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। सो मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय।